आज आइए हम एक बड़ी पहेली इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। इस विषय के अंतर्गत आइए हम परमेश्वर का अनुग्रह साझा करने का समय लें। युगों से और दुनिया भर में लोगों को प्रबुद्ध करने और बुद्धि देने के लिए अक्सर पहेलियों का उपयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सी पहेलियां पा सकते हैं। प्राचीन कहानियों में स्फिंक्स नामक एक राक्षसी थी। स्फिंक्स राहगीरों को पहेलियां देती थी और जो कोई उसकी पहेलियां सुलझा नहीं सकता था वो उसे खा डालती थी। एक दिन इडिपस नामक युवा ने उसकी पहेलियां सुलझाने की चुनौती ली। स्फिंक्स ने उसे 3 पहेलियां दी। पहली पहेली इस प्रकार की थी, भोर को महाकाय, दिन को बौना और शाम को महाकाय क्या है? आमतौर पर जब लोगों से यह प्रश्न अचानक पूछा जाता था तब वे उत्तर नहीं दे सकते थे, लेकिन इडिपस नामक उस युवा ने झट से उत्तर दिया। उसने कहा, वह परछाई है। स्फिंक्स बहुत परेशान हो गई क्योंकि पहेली का ठीक ठीक उत्तर दिया गया। तब तक उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, 2 बहनें हैं, एक दूसरी बहन को जन्म देती है और दूसरी बहन बदले में पहली वाली को जन्म देती है। वे 2 बहनें कौन हैं? क्या यह बेहुदा प्रश्न नहीं? लेकिन इडिपस ने झट से उत्तर दिया। उत्तर रात और दिन है। स्फिंक्स बहुत परेशान थी क्योंकि वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। इसलिए उसने उससे आखिरी प्रश्न पूछा, वो क्या है जो भोर को 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? आप में से बहुत यह पहेली जानते हैं। उत्तर आदमी, मनुष्य है। यदि यह इस युग में पूछा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि चीजें अब बदल गई हैं। लेकिन उत्तर मनुष्य है। किसी बालक का घसीटते हुए चलना भोर को 4 पैरों पर चलने के समान है। कोई व्यक्ति दोपहर को 2 पैरों पर तब चलता है जब वो अपने युवावस्था में स्फूर्तिमान होता है, और जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बेंत लेकर चलता है। इसलिए स्फिंक्स ने कहा, शाम को 3 पैरों पर। जब इडिपस ने इसका भी उत्तर दिया तो वो यह कहते हुए बहुत दुखी हो गई। किसी मनुष्य को इन प्रश्नों का उत्तर देना असंभव है और वह पानी में कूदकर मर गई। यह पौराणिक कथा है। यह पहेलियों की कहानी है। बाइबल में ऐसी शिक्षाएं हैं जो पहेलियां जैसी हैं, लेकिन चूंकि वे दृढ़ता से हमारे उद्धार और पापों की क्षमा से संबंधित है, इसलिए हमें इन्हें सुलझानी चाहिए। आज हम जो पहेली सुलझाने वाले हैं वो एक बड़ी पहेली है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 आयत 7 के अनुसार, जब परमेश्वर अंतिम दिन में धधकती हुई आग में आएंगे तो जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते वो उनके साथ क्या करेंगे? परमेश्वर को न जानने वाले वे हैं जिन्हें मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की दी हुई पहेली का उत्तर नहीं मिला है ना? बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे जिन्हें उत्तर नहीं मिला है पलटा लेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके साथ ये हो रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, है ना? होशे अध्याय 6 में होशे नबी ने लिखा कि परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। लेकिन यदि हम में बुद्धि, ज्ञान और विश्वास न हो तो क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं? नीति वचन अध्याय 9 क्या कहता है कि परमेश्वर को जानना ही क्या है?
यह बुद्धि का आरंभ है। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर को जानते तो सारे प्रश्न सुलझाए जा सकते हैं। इडिपस नामक उस युवा को दुनिया के सिद्धांतों की कुछ समझ थी, इसलिए वह संसार के दृष्टिकोण से भी उन सारी पहेलियों को सुलझाने में सक्षम हुआ। इसी तरह हमारी आत्माओं के उद्धार, पापों की क्षमा और स्वर्ग की पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें अपने अंदर किसे रखना चाहिए? खास तौर पर जब तक हम में परमेश्वर की समझ और ज्ञान न हो, तब तक बाइबल की सारी पहेलियों को सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। मत्ती अध्याय 13 में यीशु ने कहा कि बाइबल में सारी बातें दृष्टांत है। हमें उन दृष्टांतों के साथ क्या करना चाहिए? हमें उन्हें सुलझाना चाहिए। क्या वे ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें मनुष्य सुलझा सकते हैं? बाइबल की 66 पुस्तकों की पहेलियां कोई भी सुलझा नहीं सकेगा। इन पहेलियों को सुलझाने के लिए कौन आ रहा है? बाइबल कहती है सारी बातें हमें तब जान पड़ेगी जब परमेश्वर आएंगे, और यह कि वे हमें सिखाकर समझ देंगे। मीका अध्याय 4 और अध्याय 2 की भविष्यवाणियों के अनुसार अंत के दिनों में कौन आ रहा है? परमेश्वर आएंगे। वो सियोन में दिखाई देंगे, हमें व्यवस्था देंगे, और क्या करेंगे? वो हमें वे सारे रहस्य सिखाएंगे जो गुप्त हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, दो बहनें हैं, एक दूसरी बहन को जन्म देती है और दूसरी बहन बदले में पहली वाली को जन्म देती है, वे दो बहनें कौन हैं? आपके मन में किस प्रकार का उत्तर आता है? उसी प्रकार से मत्ती अध्याय 13 में परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही बातों को प्रकट करूंगा, और उन्होंने यो भी कहा कि बाइबल में सारी बातें दृष्टांत है। चूंकि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पहेलियां जैसी बातें हैं, इसलिए परमेश्वर की सच्ची इच्छा केवल कौन प्रकट कर सकेगा? केवल परमेश्वर ही इसे प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए वो इस धरती पर आते हैं। तब यदि हम स्वर्ग की आशा रखते हैं और उद्धार और अनंत जीवन चाहते हैं, तो हमें किसे ढूंढना चाहिए? हमें बुद्धि और ज्ञान के स्रोत अर्थात परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। इसलिए नीति वचन की पुस्तक कहती है, जो परमेश्वर से मिलता है अधिक बुद्धिमान होगा और वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। कुलिसियों अध्याय 1 और 2 में क्या यो नहीं लिखा है कि मसीह भेद है? इसका अर्थ है कि केवल तब जब हम मसीह को जानते हैं तो हम बाइबल को बनाने वाले दृष्टांतों के द्वारा सारे उत्तर पा सकते हैं। बड़ी बड़ी पहेलियों में से एक ऐसी पहेली है जो यीशु ने दी। आइए हम यह जानने के लिए कि वो पहेली क्या है, मत्ती अध्याय 16 आयत 13 देखें। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यो एक बड़ी पहेली है। लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूं? आयत 14, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह सही उत्तर है। आइए हम आयत 17 देखें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे।
मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। मत्ती अध्याय 16 में यीशु ने पहेली दी, संसार के लोग मुझे क्या कहते और तुम मुझे क्या कहते हो? जब यीशु ने यह प्रश्न पूछा तब उनके चेलों में से एक पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने बहुत खुश होकर कहा, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझे ज्ञान देकर तेरी आत्मिक आंखें खोल दी है और यह बात तुझ पर प्रकट की है, नहीं तो तू यह उत्तर नहीं जान पाता। अब मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यह उन कई सारी पहेलियों में से एक है जिन्हें 2000 वर्ष पहले यीशु और चेलों ने बांटी। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि पतरस ने यह उत्तर कैसे जाना। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 पर जाकर बाइबल के अभिलेखों से यो जाने कि पतरस ने कैसे जाना कि यीशु शरीर में आए हुए परमेश्वर है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 66 देखें। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। पतरस के लिए यीशु को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग यह था कि यीशु के पास अनंत जीवन के वचन है। तब आइए हम देखें कि यीशु की किस शिक्षा ने पतरस को यह समझने दिया कि यीशु के पास अनंत जीवन के वचन है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 पर जाएं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। पतरस ने यह शिक्षा हमेशा याद की। अनंत जीवन के वचन तो तेरे पास ही है सदा के लिए। सिर्फ कौन जी सकता है? सिर्फ परमेश्वर। यीशु अनंत जीवन का मार्ग पूरी तरह से जानते थे और इसलिए उन्होंने अपने चेलों को हमेशा यो मार्ग सिखाया। इसलिए हर किसी के यीशु को छोड़कर चले जाने पर भी पतरस ने यीशु के साथ अंत तक रहकर कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सिर्फ परमेश्वर जो सदा के लिए जीते हैं वो मार्ग जानते, और तू ही इसे जानने वाला है ना? इसलिए तू परमेश्वर है, तू मसीह है जो हमें उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। तू वो मसीह है जिसका हम इंतजार करते आ रहे हैं, है ना? हम किसके पास जाएं? क्योंकि पतरस को अनंत जीवन के विषय में गहरी समझ थी कि केवल परमेश्वर सदा के लिए जी सकते हैं। इसलिए यीशु के शरीर में होकर आने पर भी उसने यीशु को सही रूप से पहचाना और झट से उस बड़ी पहेली का उत्तर दिया जो यीशु ने 2000 वर्ष पहले दी थी। तब क्या यह भविष्यवाणी नहीं की गई है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के अंतिम युग में दोबारा आएंगे? आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 देखें।
और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। वह दूसरी बार दिखाई देगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? वो शरीर में होकर आएंगे या फिर आत्मा में? परमेश्वर आत्मा में हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए पहली बार और दूसरी बार ये अभिव्यक्तियां यह दिखाती है कि वह शरीर पहनेंगे। इसलिए परमेश्वर ने दूसरी बार इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया है ना। तब मसीह के दूसरी बार आने पर हमें उन्हें अवश्य पहचानना चाहिए। जैसे पतरस ने यीशु को पहचाना, वैसे ही हमारे पास भी पृथ्वी पर शरीर में होकर आए हुए मसीह को अनंत जीवन के शिक्षण के माध्यम से पहचानने की आत्मिक आंखें होनी चाहिए। बाइबल की 66 पुस्तकों में अनंत जीवन सबसे पहली बार कहां दिखाई देता है? अनंत जीवन का उल्लेख उत्पत्ति में अदन वाटिका में हुआ है ना। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 देखें। आइए हम अध्याय 2 आयत 9 देखें। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ परमेश्वर ने अदन वाटिका में हर प्रकार के वृक्ष बनाए, और अदन वाटिका के बीच में किन प्रकार के वृक्ष रखे? परमेश्वर ने अदन वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष रखे। आइए हम अध्याय 2 आयत 17 में देखें कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन अध्याय 3 में आप देख सकते हैं कि आदम और हव्वा ने सर्प से लुभाए जाकर निषिद्ध फल खाया और मानव जाति पर मृत्यु लाई। तब निषिद्ध फल खाने के कारण मरने वाली मानव जाति के लिए फिर से जीने का कोई मार्ग नहीं है। क्या कोई मार्ग है? यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मानव जाति सोच रही है और जानने के लिए तरस रही है। शुक्र है अदन वाटिका में सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष ही नहीं था, वहां और क्या वृक्ष था? आइए हम अध्याय 3 आयत 22 पर जाएं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर किस वृक्ष का, जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। निषिद्ध फल खाकर मानव जाति के प्रतिनिधि अर्थात आदम और हव्वा का मरना निश्चय हुआ। यदि उनके लिए जीवन के वृक्ष का फल खाने का कोई मार्ग होता तो वे फिर से जी सकते, है ना? लेकिन आयत 23 में परमेश्वर ने कुछ उपाय किया ताकि पापी जीवन के वृक्ष के करीब जा ना सके। आइए हम आयत 23 देखें। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने करूबों को ज्वालामयी तलवार से जीवन के वृक्ष का पहरा देने की आज्ञा दी ताकि पापी जिन्होंने निषिद्ध फल खाया था जीवन के वृक्ष के करीब जाने की हिम्मत न कर सके। उस समय से जैसे रोमी अध्याय 7 में लिखा है, आदम और हव्वा यो कहते हुए विलाप करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। यदि जीवन के वृक्ष का मार्ग खुल जाता तो आदम और हव्वा सबसे बेहतर जीवन जी सकते, है ना? अदन में आदम और हव्वा को किसी चीज की घटी नहीं थी। वे उदास
बीमार या व्याकुल नहीं, लेकिन हमेशा खुश थे। लेकिन धूर्त शैतान के उन्हें भरमाने के कारण उन्होंने निश्चित फल खाया और सारी मानव जाति पर पाप ले आया। भले ही जीवन का वृक्ष वही था, लेकिन परमेश्वर ने करूबों और ज्वाला में तलवार से उसका पहरा दिया, ताकि पापी उस वृक्ष के करीब न जा सके। अगर लोग सिर्फ जीवन के वृक्ष का फल खाए तो उनके साथ क्या होगा? वे सदा के लिए जिएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद कर दिया। तब जीवन के वृक्ष का मार्ग खोलकर हमें उसका फल सिर्फ कौन खाने दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर ऐसा कर सकते। इसलिए ठीक वैसे जैसे परमेश्वर ने पतरस को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी, जब हम परमेश्वर से मिलते हैं तो परमेश्वर ने हमें सभी मानव जाति को अनंत जीवन का मार्ग बताने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तब हमें पहले यह सोचना चाहिए कि हम जीवन के वृक्ष का फल कैसे खा सकते हैं। परमेश्वर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष और जीवन के वृक्ष से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यह मामला सुलझाने से पहले हमें सबसे पहले पुराने और नए नियमों की विशेषताएं जाननी चाहिए। पुराना नियम परमेश्वर की इच्छा को छाया के रूप में दिखाता है, और उस छाया की वास्तविकता नया नियम है। दूसरे शब्दों में, पुराना नियम छाया है, नया नियम उसकी वास्तविकता है। छाया में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष दिखाई दिया है। महत्वपूर्ण बात जीवन के वृक्ष की वास्तविकता जानना है ना? तभी हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। अनंत जीवन के साथ इस पृथ्वी पर आने वाला कौन है? स्वर्ग का फाटक केवल तब खुल सकता है जब हम उन्हें जानकर उनसे मिलते हैं, है ना? आइए हम 2000 वर्ष पहले यीशु के दिए हुए जीवन के वृक्ष का उत्तर देखें। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं? जीवन नहीं। जो पाप आदम और हव्वा ने निश्चित फल खाकर पाप किया था, वो पाप मानव जाति तक आया। इस प्रकार हमारा मरना निश्चय है। आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मसीह का मांस खाता और मसीह का लहू पीता है, उसी का क्या है? अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जीला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हमें अनंत जीवन के विषय में यीशु की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर ने अदन वाटिका के जीवन के वृक्ष का फल खाने वालों को अनंत जीवन में आने दिया। लेकिन यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। तब अदन वाटिका के जीवन के वृक्ष की जो सिर्फ दृष्टांत थे, वास्तविकता यीशु का मांस और लहू नहीं है ना? हमने पता लगाया है कि जीवन के वृक्ष की वास्तविकता जिसकी मानव जाति बड़ी लालसा करती है, यीशु का मांस और लहू है। यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जीला उठाऊंगा। यीशु ने पहली सुलझाई, यहां वो हमें उत्तर दे रहे हैं। आइए हम आयत 54 फिर से देखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जीला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें।
जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु ने यो नहीं कहा जो जीवन के वृक्ष का फल खाता है वो जीवन के वृक्ष से जिएगा, लेकिन ऐसा कहा जो मुझे खाता है। चूंकि यीशु ही अदन का जीवन का वृक्ष है, इसलिए उन्होंने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। यीशु हमें अनंत जीवन का मार्ग सिखा रहे हैं, जिसकी मानव जाति बड़ी लालसा करती है। तब हम यीशु का मांस और लहू कैसे खा पी सकते हैं? हमारे पास इसका भी उत्तर होना चाहिए, है ना? आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 पर जाए। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यहां हम पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु का मांस और लहू खाने पीने का मार्ग फसह में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आयत 26, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फसह की रोटी लेकर और चेलों को देते हुए उन्होंने कहा, यो मेरी देह है। आयत 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। फसह के दाख मधु के विषय में जो कटोरे में था, उन्होंने कहा, तुम सब इसमें से पियो। यह क्या है? यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु ने कहा कि फसह का दाख मधु मेरा लहू अर्थात वाचा का लहू है। फसह की रोटी यीशु का मांस है और फसह का दाख मधु उनका लहू। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। इन वचनों के सही उत्तर के रूप में उन्होंने नई वाचा के फसह से जीवन के वृक्ष का फल खाने का मार्ग खोला। अदन में जीवन का वृक्ष फसह के सत्य के रूप में प्रकट होता है। फसह की बिल्कुल चाहिए, क्योंकि यह वही जीवन का वृक्ष है जिसके विषय में यीशु ने सिखाया। लेकिन जीवन के इस बहुमूल्य सत्य को शैतान ने रौंद दिया। फसह 300 वर्षों तक मनाया जा रहा था और आखिरकार 325 ईस्वी में निकिया की परिषद में इसे मिटा दिया गया। पृथ्वी पर ऐसी दुर्भाग्य बात घटी। तब से लगभग 1600 वर्षों तक पृथ्वी पर फसह प्रकट नहीं हुआ। फसह गायब हो गया। इसका अर्थ है कि जीवन के वृक्ष का मार्ग लुप्त हो गया। उस समय को अंधकार युग माना जाता है, जिसमें न तो ज्योति थी और न ही सत्य। 1600 वर्षों की लंबी अवधि के लिए जीवन के वृक्ष के सत्य में कोई नहीं आ सका। मानव जाति के इस दुख को देखकर मसीह ने लोगों को बचाने के लिए दूसरी बार पृथ्वी पर आने का फैसला किया। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 पर जाए। आयत 27 कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। यीशु का पहली बार आना मानव जाति के पापों को उठाना था। तब उनके दूसरे आगमन का उद्देश्य क्या था? और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उद्धार देने का अर्थ क्या है? जब तक वो नहीं आए तब तक पृथ्वी अंधकार में डूबी हुई थी, जहां मुक्ति कोई नहीं पा सकता था। इसलिए मसीह को
जो मानव जाति के उद्धार के लिए दूसरी बार आएगा, जीवन का वृक्ष लेकर आना चाहिए जो अदन में था। जीवन का वृक्ष किस सत्य को दर्शाता है? दूसरी बार आते वक्त उन्हें नई वाचा फसह के सत्य के साथ दिखाई देना चाहिए। मत्ती अध्याय 24 हमें बार बार चौकस रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुओं को भी फरमाएंगे। इसलिए दूसरी बार आने वाले मसीह जीवन का सत्य जो अदन में खो गया था, अवश्य ही पुनर्स्थापित करके हमें जीवन के वृक्ष का फल खाने देंगे, क्योंकि तब ही वो निश्चित फल खाने के पाप के कारण मरने के लिए नियुक्त हुई मानव जाति को उद्धार दे सकते हैं। परमेश्वर के इस सबसे बड़े प्रश्न पर तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने ऐसा कहा, चूंकि तेरे पास अनंत जीवन के वचन है, इसलिए तू शरीर में होकर आए परमेश्वर है। आज भी सियोन की सारी संतानों को यह उत्तर देना चाहिए, चूंकि आपके पास अनंत जीवन के वचन है, इसलिए आप शरीर में होकर आए परमेश्वर है। आइए हम यशायाह अध्याय 25 में परमेश्वर का उत्तर जाने। यशायाह अध्याय 25 आयत 6 कहता है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। यह पर्वत सियोन पर्वत को सूचित करता है ना? आइए हम आयत 7 के साथ जारी रहे। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। जो निथरा हुआ दाख मधु यशायाह अध्याय 25 आयत 6 में दिखाई देता है, वह फसह के दाख मधु को सूचित करता है जो 1600 वर्षों तक मनाया नहीं गया था। यह इसलिए क्योंकि जिस दाख मधु से परमेश्वर ने मृत्यु का नाश करने की प्रतिज्ञा की, वो सिर्फ फसह का दाख मधु है। आइए हम आयत 9 देखें। उस समय जो कहा जाएगा, उस समय जब परमेश्वर आएंगे और मृत्यु का नाश करेंगे, तो क्या कहा जाएगा? देखो, हमारा परमेश्वर यही है। अब हमें उत्तर मिल गया है। हमें सबसे बड़ी पहेली का उत्तर मिला है। तुम मुझे क्या कहते हो? क्योंकि आप जीवन के वृक्ष का सत्य लेकर आए हैं, इसलिए आप परमेश्वर हैं। पतरस ने उस पहेली का उत्तर 2000 वर्ष पहले दिया था। पवित्र आत्मा के युग में उन्हें उत्तर देने की बारी हमारी है। देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता, लेकिन केवल वही जो फसह के निथरे हुए दाख मधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करते हैं, हमें उद्धार देंगे। यहोवा यही है। हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आज हमें सबसे बड़ी पहेली का उत्तर मिला है। यह कौन है? एक बार खोए हुए नई वाचा फसह का सत्य किसने पुनर्स्थापित किया? जीवन के वृक्ष और स्वर्ग के राज्य का मार्ग किसने खोला? वो हमारे स्वर्गीय पिता मसीह अनसंग हो और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम है। चूंकि वो निथरे हुए दाख मधु से हमारी मृत्यु का नाश करने के लिए भोज तैयार करते हैं, वे सच में हमारे परमेश्वर है। बाइबल कहती है, हमारा परमेश्वर यही है। उससे उद्धार पाकर हम आनंदित होंगे। चूंकि हमने परमेश्वर को पाया, जिनकी गवाही सारी भविष्यवाणियां देती है, चूंकि हम वो उत्तर जानते हैं, इसलिए अब एक ही काम करना चाहिए जो हमारे लिए रह गया है। वो है पिता और माता के कहीं भी जाने पर उनके मार्ग का अनुसरण करना। यदि हम केवल इस मार्ग पर चलते रहे, तो जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में लिखा है, हमारे साथ क्या होगा? हम युगानुयुग राज्य करेंगे।
यह सारी महिमा देने के लिए पिता और माता ने हमें यह बड़ी पहेली दी और इसका उत्तर जानने देने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। हम सियोन के लोगों को पिता और माता के मार्ग पर चलना चाहिए। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।